जरूर क्रोध पर नियंत्रण पाने और उसे सकारात्मक दिशा देने वाली एक प्रेरक कहानी प्रस्तुत है। क्रोध पर विजय। अर्जुन की कहानी। एक गांव में अर्जुन नाम का एक बहुत ही मेहनती और कुशल लकड़हारा रहता था। उसकी ताकत और हुनर की सब तारीफ करते थे, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, उसका क्रोध। उसे छोटी छोटी बातों पर भयानक गुस्सा आ जाता था और गुस्से में वह किसी को कुछ भी कह देता था, जिससे अक्सर उसके रिश्ते खराब हो जाते थे और काम बिगड़ जाता था। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी का हत्था ढीला होकर निकल गया। अर्जुन को इतनी तेज गुस्सा आया कि उसने कुल्हाड़ी को पूरी ताकत से पास के एक पत्थर पर दे मारा। नतीजा यह हुआ कि कुल्हाड़ी का फल तो टूटा ही, पत्थर से टकराकर एक टुकड़ा उछला और अर्जुन के पैर में लग गया, जिससे उसे गहरी चोट आई। दर्द से कराहते हुए और गुस्से से तिलमिलाते हुए अर्जुन लंगड़ाता हुआ घर लौटा। कई दिनों तक वह बिस्तर पर पड़ा रहा। इस अकेलेपन और पीड़ा में उसे सोचने का वक्त मिला। उसे एहसास हुआ कि उसके क्रोध ने हमेशा उसका नुकसान ही किया है। आज उसी क्रोध की वजह से वह बिस्तर पर पड़ा है, काम नहीं कर पा रहा है और कमाई का जरिया भी बंद हो गया है। तभी गांव के एक बुजुर्ग ज्ञानी व्यक्ति, जिन्हें सब बाबा कहते थे, उससे मिलने आए। अर्जुन ने रोते हुए अपनी परेशानी बताई और पूछा, बाबा, मैं इस क्रोध से कैसे छुटकारा पाऊं? यह मुझे अंदर ही अंदर जला रहा है और मेरा सब कुछ बर्बाद कर रहा है। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा अर्जुन, क्रोध एक आग की तरह है। अगर तुम इसे जलाओ, लकड़ी समस्या पर काबू पाने के लिए सही दिशा दोगे तो यह तुम्हें रोशनी और ऊर्जा समाधान देगी। लेकिन अगर इसे बेकाबू छोड़ दोगे तो यह तुम्हें और तुम्हारे आसपास सब कुछ जलाकर राख कर देगी। उन्होंने आगे समझाया, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। रुको, 10 तक गिनो, गहरी सांस लो और सोचो, क्या इस गुस्से से समस्या हल होगी या और बिगड़ेगी? क्या यह गुस्सा जायज है? क्या इसे व्यक्त करने का कोई शांत तरीका है? बाबा ने अर्जुन को एक अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, जब तुम्हें गुस्सा आए तो पास पड़े किसी पत्थर को उठा लेना और उसे कसकर मुट्ठी में भींच लेना, जब तक तुम्हारा गुस्सा थोड़ा शांत न हो जाए। फिर उस पत्थर को धीरे से नीचे रख देना। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि क्रोध को पकड़कर रखने से केवल तुम्हें ही तकलीफ होगी, उसे छोड़ देने में ही शांति है। अर्जुन ने बाबा की बात गांठ बांध ली। ठीक होने के बाद जब वह दोबारा काम पर गया तो उसने अभ्यास शुरू किया। शुरू में बहुत मुश्किल हुई। कई बार गुस्सा आया, हाथ पत्थर उठाने को बढ़े, लेकिन उसने खुद को रोका, गहरी सांस ली और शांत रहने की कोशिश की। एक दिन बाजार में एक व्यापारी ने उसकी लकड़ियों का दाम कम लगाया। पहले अर्जुन होता तो चिल्लाने लगता, झगड़ा कर लेता, लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली, शांत रहा और व्यापारी को विनम्रता से समझाया कि उसकी लकड़ी की गुणवत्ता अच्छी है और वह सही दाम मांग रहा है। उसने तर्क के साथ अपनी बात रखी। व्यापारी अर्जुन के बदले हुए व्यवहार और शांत आत्मविश्वास से प्रभावित हुआ और सही दाम देने को तैयार हो गया। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने क्रोध पर काबू पाना सीख लिया। वह समझने लगा कि असली ताकत चिल्लाने या लड़ने में नहीं, बल्कि शांत रहकर सोच समझकर अपनी बात रखने और समस्याओं का हल निकालने में है। उसका जीवन बदलने लगा। उसके रिश्ते सुधर गए, काम में तरक्की होने लगी और सबसे बढ़कर उसे मन की शांति मिली। सीख, क्रोध एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन इसे नियंत्रित करना हमारे हाथ में है। जब हम क्रोध को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो यह विनाशकारी बन जाता है, लेकिन जब हम इसे समझदारी और धैर्य से संभालते हैं तो हम न केवल नुकसान से बचते हैं, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर सफलता और शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। क्रोध पर विजय पाना ही असली वीरता है।